कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप अंतरिक्ष से धरती की तरफ वापस लौट रहा होता है। तभी उसमें अंदर से खराबी आ जाती है, जिससे वो स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और मलेशिया के जंगलों में जाकर गिर जाता है। उस स्पेसशिप में साइंटिस्टों के पास तरल पदार्थ जैसे अजीब 4 क्रिएचर के सैंपल मौजूद होते हैं, लेकिन अब उन्हें केवल 3 ही मिलते हैं। इसका मतलब है कि एक क्रिएचर अब वहां से आजाद हो चुका है। तभी एक महिला को एक ऐसा एस्ट्रोनॉट मिलता है, अभी तक जिंदा है। ये लोग उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक उसकी आंख खुलती है। वो पास में खड़े नर्स को तुरंत मार देता है और उस ड्राइवर को भी मार देता है और नर्स के बॉडी में प्रवेश कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को शहर में एडी ब्रोक नाम का एक आदमी रहता है, जो एक ईमानदार रिपोर्टर है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम एनी है। वो पेशे से वकील है। दूसरी तरफ वो नर्स, जो अब एक क्रिएचर के वश में है, एक मछली के शॉप पर जाती है। पानी से एक जिंदा मछली उठाकर निकल जाती है। जब शॉपकीपर पैसे मांगता है, वो तुरंत उसे मार देती है। उसे ऐसा करते देख पीछे से कुछ लोग उसकी तरफ आते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी में नुकीले हथियार के शेप बनाकर उन सभी पर हमला करती है, जिससे सभी लोग एक साथ मारे जाते हैं। दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन नाम की कंपनी के ऑनर को दिखाया जाता है, जिसका नाम ड्रेक है, जिसके पास सभी सिम्बियोट के सैंपल मौजूद होते हैं। वो उन सभी को समझने के लिए उनका एक्सपेरिमेंट जिंदा इंसानों पर कर रहा होता है। इसके लिए वो एक आदमी को एक चैम्बर में भेजता है। वो क्रिएचर को आजाद कर देता है। वो धीरे धीरे उसके नजदीक आता है और उसके सीने में समाहित हो जाता है, लेकिन तनिक देर में वो उसके बॉडी के अंदर के सभी ऑर्गन्स निकल जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इन सब के बीच डोरा नाम की एक साइंटिस्ट होती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो चुपके से एक दिन एडी ब्रोक से मिलने जाती है। वो एडी से बताती है कि ड्रेक इंसानों पर एलियंस का टेस्ट कर रहा है, जिसमें अब तक कई लोग उसके एक्सपेरिमेंट का शिकार बन चुके हैं। डोरा एडी के जरिए ड्रैक की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहती है। अगले दिन एडी डोरा के साथ उसकी कंपनी में जाता है। वो चुपके से लैब के अंदर घुस जाता है। उसे वहां पर कई ऐसे लोग दिखते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका होता है। तभी उसे एक चैम्बर के अंदर ऐसी महिला मिलती है जिसे वो पहले से जानता है। उसे वो बाहर निकालने के लिए जैसे कांच तोड़ता है। अलार्म ऑन हो जाता है, लेकिन वो महिला बाहर निकलते ही एडी पर हमला कर देती है। उसके अंदर जो क्रिएचर होता है वो अब एडी के बॉडी में चला जाता है। एडी तुरंत वहां से भागने लगता है। उसके पीछे बहुत से सोल्जर्स पड़ी जाते हैं, लेकिन अब उसकी बॉडी में एक अजीब सी ताकत आ चुकी है। वो थोड़ी ही देर में एक पेड़ की बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाता है, जिससे सभी सोल्जर्स से बच जाता है। जब वो घर पर आता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अपने अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। लेकिन जब एक दिन एडी घर पर होता है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तुरंत उसे ड्रैग के आदमी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी एडी के अंदर से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जो काले तरल पदार्थ जैसा होता है। वो सबको मारने लगता है। एडी को समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को लंबा कर सकता है। वहां पर सभी को एक एक करके निपटा देता है। वो वहां से भाग जाता है। उसके पीछे ड्रैक के बहुत से आदमी पड़ जाते हैं। उसके अंदर बैठा क्रिएचर एडी को उन सब से बचा रहा होता है। ड्रैक ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वो क्रिएचर इतने अच्छे से उसकी बॉडी में एडजस्ट हो गया है। लेकिन तभी एडी को एक कार टक्कर मार देती है। उसका पैर टूट जाता है। जब टकला सोल्जर उसके नजदीक आता है, तभी वो क्रिएचर उसका गला पकड़ लेता है और उसको चबाने ही वाला होता है। तभी पीछे से एक सैनिक गोली चलाता है। वो उसकी मुंडी चबा जाता है और वहां से तुरंत भगा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एडी की टूटी हुई टांग अब ठीक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो क्रिएचर किसी भी जख्म को हील कर सकता है। वो क्रिएचर एडी सामने आता है और उसे बताता है, मैं वेनम हूँ। मैंने तुम्हें अपना होस्ट बनाया है। अब से मैं तुम्हारे ही अंदर रहूंगा जब तक मैं वापस अपने ग्रह पे नहीं चला जाता। इसके बाद एडी जब एक बिल्डिंग की लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वहां पर वेनम अपने रूप में आ जाता है। सभी सोल्जर्स उस पर फायरिंग करने लगते हैं। चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। इसके बाद वेनम एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। उसके सामने सभी सोल्जर्स मूली गाजर की तरह लग रहे होते हैं। वो सबको मार देता है। जैसे ही एक सैनिक की मुंडी चबाने वाला होता है, उसकी गर्लफ्रेंड एनी आ जाती है। वो एडी को अपने नए बॉयफ्रेंड के पास ले जाती है, जो एक डॉक्टर है। वो एडी को बताता है, तुम्हारा दिल अंदर से डैमेज हो चुका है। लेकिन वेनम बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। वो डैन का गला पकड़ लेता है। एनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे एडी के अंदर से वेनम बाहर निकल जाता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वेनम एसी के रास्ते बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एडी को ड्रैग पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है, वेनम कहाँ है? एडी बोलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन तभी ड्रैग के अंदर से र्यूट बाहर आता है, जो इन सभी वेनम जैसे सिम्बियोट का लीडर है। कुछ लोग एडी का एनकाउंटर करने के लिए उसे पास के जंगल में ले जाते हैं। जैसे ही टकला सोल्जर उसके सिर पर गन लगाता है, उसके पीछे से एक सैनिक गायब हो जाता है।
तभी दूसरा भी गायब हो जाता है। इसके बाद वेनम उस टकले की मुंडी चबा जाता है। वेनम उसकी गर्लफ्रेंड एनी की बॉडी में होता है। वापस वो एड्डी की बॉडी में आ जाता है। इसके बाद वो एड्डी को बताता है हमें रियोट को रोकना होगा। वो वापस एक रॉकेट से अंतरिक्ष जाने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष से वो मेरे जैसे बहुत से सिम्बियोट्स को धरती पर लाना चाहता है, जिससे तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अब यह ग्रह अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ ड्रैक वहां पर जाता है जहां रॉकेट लॉन्च करने का ऑफिस है। अभी लॉन्च होने में टाइम होता है, लेकिन उसे वो 5 मिनट्स में कर देता है। रियोट अपने रूप में आता है और सभी को मारने लगता है और तुरंत वह रॉकेट की तरफ चला जाता है। तभी वेनम उसके सामने आ जाता है। वो उसे रॉकेट में जाने के लिए बोलता है, लेकिन वेनम नहीं जाता। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। रियोट अपने बॉडी को किसी भी शेप में ढालकर हमला करता है। वेनम भी उसका सामना करता है। रियोट ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो इन सब का लीडर है। लेकिन एक समय पर वो एड्डी की बॉडी से वेनम को निकलकर निगलने वाला होता है। तभी एड्डी अपना हाथ आगे करता है। वेनम रियोट को लेकर नीचे कूद जाता है। यहाँ पर इनकी लड़ाई देखने में बहुत भयानक लग रही होती है। रियोट वेनम को भी अपनी बॉडी में समाहित कर लेता है। जैसे ही आगे जाता है, एनी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑन कर देती है, जिससे दोनों अपने अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं। एड्डी ड्रैक को जोर से मुक्का मारता है। वो नीचे गिर जाता है। तभी वो देखता है रियोट उसके पास आ रहा है। एड्डी उसे लात मारता है और जैसे ही आगे बढ़ता है, एक हथियार उसके सीने के आर पार हो जाता है। रियोट बोलता है अब तेरा खेल खत्म, और वो रॉकेट के अंदर चला जाता है। तभी वेनम भी एड्डी की बॉडी पर आ जाता है और सीने से वो हथियार निकालता है और उस रॉकेट पर कूद जाता है और रियोट से बोलता है आखिरी मुलाकात याद रहेगी, और उस हथियार से रॉकेट को चीर देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। रियोट के साथ वो साइंटिस्ट ड्रैक भी मारा जाता है। एड्डी नीचे पानी में गिरता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह एड्डी वेनम को समझाता है कि तुम्हें केवल जो बहुत बुरे होंगे बस उन्हें खाना है, तुम अच्छे लोगों को नहीं खाओगे। एड्डी वेनम को चॉकलेट खिलाने के लिए एक ग्रोसरी के शॉप पर जाता है। जब एड्डी पीछे देखता है तो वहां पर एक गुंडा शॉप पर आता है पैसे वसूलने, पर अब की बार वेनम उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है अगर अब की बार कभी तुझे ऐसा करता हुआ देखा तो मैं तेरा टैटू दबा दूंगा। इतना बोलने के बाद वो उसका सिर चबा जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस नाम की एक लड़की होती है जिसके चिल्लाने पर सोनिक बूम जैसा असर होता है। उसे पुलिस पकड़ने आई है। उसका बॉयफ्रेंड ऊपर से ये सब देख रहा होता है। जब पुलिस वैन से उसे ले जा रही होती है, तभी वो बहुत जोर से चिल्लाती है। वो पुलिस वाला अपना आपा खो देता है और उसे शूट कर देता है। उसे लगता है वो मर चुकी, लेकिन वो बच जाती है। उसकी पावर की वजह से उसे एक जगह पर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। अब उसका बॉयफ्रेंड क्लेटस भी एक सीरियल किलर बन चुका था। पुलिस उसे मर्डर के इल्जाम में उसे भी दूसरी जेल में कैद कर देती है। सीबीआई उसे उन बॉडीज के बारे में पूछती है जो उसने मार कर कहीं छिपा दिया है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। FBI एड्डी को बुलाती है। जब एक ऑफिसर आगे होता है, तभी वेनम उसकी मुंडी चबाने ही वाला होता है, लेकिन एड्डी उसे रोक देता है और वेनम और एड्डी एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं। जब एड्डी क्लेटस के पास जाता है, उसे लगता है वो उसे बताएगा कि सभी बॉडीज कहाँ हैं, पर वो उसे एक शायरी सुनाता है और कुछ भी नहीं बताता। जब एड्डी जाने लगता है, वेनम उसके कमरे को देखने को बोलता है। वहां पर अजीब अजीब तस्वीरें दीवार पर बनाई गई होती हैं। घर जाते ही वेनम उसके सामने वही तस्वीर बनाता है और इंटरनेट से सेम वैसे ही पिक्चर निकालता है। अब एड्डी की मदद से FBI को सभी बॉडीज मिल जाती है। वेनम बहुत भूखा होता है। वो एड्डी से बोलता है चलो हम लोगों की मदद करेंगे, जितने बुरे लोग हैं मैं उनका सिर चबा जाऊंगा। एड्डी बोलता है हम ऐसा नहीं करेंगे, देखो मैंने तुम्हारे लिए मुर्गियां लाई हैं, तुम उन्हें खाओ। ये दोनों रोज इस तरह झगड़ा करते हैं। एड्डी की गर्लफ्रेंड उसे बताती है मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने का मतलब मुसीबतों को बुलाना है। दूसरी तरफ क्लेट्स को मौत की सजा हो जाती है। वो एक आखिरी बार एड्डी से मिलने को बोलता है। जब वो उससे मिलने जाता है, क्लेटस एड्डी को गाली देने लगता है, जिससे वेनम गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लगता है। लेकिन क्लेटस एड्डी का हाथ अपने दांतों से काट लेता है। उसके खून में अजीब तरल पदार्थ होता है। जब एड्डी घर पहुंचता है तो वेनम को बहुत डांटता है। बोलता है तू अपने ग्रह से यहाँ पर आया, मैंने तुझे पनाह दिया, तू टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं है। वेनम उसे 2-3 बार पटकता है। उसकी सभी चीजें उठाकर बाहर फेंकने लगता है। वो एड्डी को छत पर उल्टा चिपका देता है। वो अलार्म बटन प्रेस कर देता है। हाई वॉल्यूम से वेनम उसके बॉडी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जब क्लेटस के बॉडी में मौत का इंजेक्शन जाता है, एड्डी की खून की वजह से उसकी बॉडी में एक नए क्रिएचर का जन्म होता है, जो उस ग्लास को तोड़ कर बाहर आ जाता है।
वो रेड दिखता है जिसकी फुर्ती वेनम से कहीं ज्यादा है। कुछ ही पलों में वहां पर सभी गार्ड्स को मौत की नींद सुला देता है और सभी कैदियों को आजाद कर वहां से भाग जाता है। एड्डी को जब ये खबर मिलती है वो डर के मारे घर के अंदर होता है। दूसरी तरफ वेनम एक डांस बार में मजे कर रहा होता है। क्लेटस एक शॉप पर जाता है, उसके लैपटॉप से अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेता है और जल्द ही वह पर पहुंच जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड कैद है। पहुंचते ही वहां पर एक लेडी को मार देता है। वो क्रिएचर के साथ उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालना चुटकियों का काम होता है। पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन एक जगह पर वो क्रिएचर अपना लिक्विड चारों तरफ फैला देता है और उसके पीछे जितने पुलिस होती है सभी को एक एक करके मारने लगता है। दूसरी तरफ एड्डी अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है वेनम मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मुर्गी या चॉकलेट खाने के लिए जरूर आएगा, तुम उसे ढूंढो। जब एनी मिसेस चेन के शॉप पर जाती है वो देखती है वेनम मिसेस चेन के बॉडी में होता है। वो उसे बहुत मीठी मीठी बातें करती है जिससे वेनम वापस एड्डी के पास आने के लिए मान जाता है। वेनम वापस एड्डी के पास आ जाता है। एड्डी क्लेटस को रोकने के लिए चला जाता है। तभी फ्रांसिस एनी और उसके दूसरे बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेती है। फ्रांसिस और क्लेटस एक चर्च में शादी करने वाले होते हैं। तभी वहां पर वेनम भी आ जाता है। एड्डी वेनम से बोलता है तू आज फादर के अलावा उन दोनों की मुंडी चबा सकते हो। इसके बाद वेनम और कार्नेज एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगते हैं। वो वेनम के खून से ही बना है, फिर भी कार्नेज वेनम पर भरी पड़ रहा होता है। वो अपने बॉडी को किसी भी शेप में बहुत जल्दी ढालकर वो उस पर वार कर देता है, जबकि वेनम ऐसा नहीं कर पाता। एक बार फिर जब वेनम उसे मारने के लिए जाता, कार्नेज उस पर हमला करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। वो उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड एनी को लाता है, उसके सामने उसे चर्च के बहुत ऊपर लेकर जाता है। जब उसे मारने ही वाला होता है तभी वेनम ऊपर से एक राड लेकर उसकी मुंडी में आर पार कर देता है और एनी को पकड़ लेता है। लेकिन कार्नेज को कुछ नहीं होता। कार्नेज उसे नुकीले हथियार के शेप से कई बार उसकी बॉडी के आर पार मारता रहता है। तभी पीछे खड़ी फ्रांसिस को वेनम जोर से मारता है। वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो इतना जोर से चिल्लाती है कि ऊपर का गुंबद सहित वेनम और कार्नेज हाई वॉल्यूम के कारण अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं और दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। कार्नेज अपने होस्ट क्लेटस से थोड़ा दूर होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वेनम उसके ऊपर पैर रख देता है और कार्नेज को चबा जाता है। उसके सामने अब क्लेटस पड़ा होता है, वो उसकी भी मुंडी चबा जाता है। फिर ये दोनों समुद्र किनारे घूमने जाते हैं। अगले पार्ट में ब्रह्मांड के देवता नल को दिखाया जाता है जो अंधेरे का देवता है। जितने भी वेनम जैसे सिम्बायोटस हैं इन सभी को इसने ही बनाया है ताकि वो उनके जरिए पूरे यूनिवर्स पर राज कर सके। लेकिन कुछ समय बाद सभी सिम्बियोट्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दिया और उसके ही ग्रह कायांतर पर कैद कर दिया जिसकी चाबी कोड एक्स है, और उसे ढूंढने के लिए वो अपने मॉन्स्टर्स को धरती पर भेजता है। और दूसरी तरफ वेनम और एड्डी इन सब चीजों से अनजान धरती पर मजे कर रहे होते हैं। जब एड्डी वहां से बाहर आता है तो उसे एक अजीब सी आवाज आती है। जब वो देखने के लिए वहां पर जाता है तो उसे मारने के लिए कुछ लोग उसके पीछे आ जाते हैं। वो उन्हें बहुत समझाता है कि मेरे अंदर एक ऐसा जानवर बैठा है जो तुम लोगों को कच्चा चबा जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे पर चाकू से खरोचता है वो उसे जोर से लात मारता है। वो पूरा वेनम बन जाता है। उन सभी को ये दोनों बहुत मारते हैं। आखिर में वेनम चारों को अपने सामने लाता है और उन सभी की मुंडी तरबूज की तरह चबा जाता है। टेडी पेन नाम की एक साइंटिस्ट एरिया 51 में जाती है जहां पर सभी सिम्बियोट्स कैद हैं। वो एक सिम्बियोट से पूछती है तुम लोग धरती पर क्यों आए? वो बताता है हम भाग रहे थे, अंधेरे का देवता नल सब कुछ तबाह कर देगा। दूसरी तरफ एड्डी ने वेनम को बोला था तुम ऐसे सुपर हीरो हो जो उड़ नहीं सकता, इसीलिए वो उसे एक एरोप्लेन के ऊपर लटका देता है। वो डर रहा होता है, इसीलिए वेनम जैसे ही अपने रूप में आता है उसके अंदर मौजूद कोड एक्स विजिबल हो जाता है। नीचे मौजूद मॉन्स्टर देख लेता है। वो इतनी तेजी से छलांग लगता है कि उस प्लेन पर पहुंच जाता है। वो वेनम की तरफ छलांग मारता है, लेकिन वेनम उसे प्लेन के इंजन में धकेल देता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वेनम नीचे कूद जाता है। नीचे गिरते ही मॉन्स्टर के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। वेनम एड्डी को बताता है वो एक जेनोफिज थी जो हम सिम्बियोट्स की शिकारी हैं। एड्डी पूछता है पर हमारे पीछे क्यों है? वेनम कहता है वो कोड एक्स हमारे पास है जिसे उनकी तलाश है। अगर वो उन्हें मिल गया तो अंधेरे का देवता नल आजाद हो जाएगा। जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तभी इन्हें रेगिस्तान में एक घोड़ा दिखाई देता है। एड्डी जैसे अपन हाथ उस पर रखता है, वेनम घोड़े को अपना होस्ट बना लेता है। वो इसे इतना तेजी से भागता है कि ये लोग हवा से बातें कर रहे होते हैं। वो इसे एक पहाड़ी से जंप करा देता है। जब ये दोनों एक नहर पर पानी पी रहे होते तभी वह पर अमेरिकन मिलिट्री पहुंच जाती है।
ये दोनों नहर के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन मिलिट्री भी उनके पीछे पड़ जाती है। एड्डी को एक सोल्जर पकड़ लेती है। ये दोनों पानी के अंदर होते हैं। एड्डी उसी की गन से उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री वेनम को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो एक मछली को पकड़ लेता है और उसे छोड़कर किनारे एक मेंढक के ऊपर चला जाता है और वहां से एक छलांग लगाता है और एड्डी के ऊपर चला जाता है। वेनम के एड्डी के ऊपर आते ही कोडेक्स विजिबल हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर को पता चल जाता है। वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है और सभी सोल्जर्स को एक एक करके कच्चा चबा जाता है। वेनम एड्डी की बॉडी में वापस आ जाता है, जिससे उसे वो कोडेक्स दिखाई नहीं देता। इसके बाद एड्डी एक होटल में जाता है। मिस चेन से मिलता है। वो उसे डांस करने को बोलती है। वेनम अपने रूप में आ जाता है, जिससे उस मॉन्स्टर को उसके अंदर का कोडेक्स दिखाई देने लगता है। वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। उसके आते ही वेनम एड्डी के अंदर वापस चला जाता है, जिससे दोबारा उसे कोडेक्स नजर नहीं आता। उसके वहां से जाते ही मिलिट्री आ जाती है। वो लोग सोनिक बूम गन से हमला कर एड्डी और वेनम दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। ये लोग उन्हें एरिया 51 में ले जाते हैं, जहां पर सभी सिम्बियोट्स कैप्चर हैं। मिलिट्री का जनरल एड्डी को गोली मार देता। उसके बाजू में खड़ी एक साइंटिस्ट वेनम को आजाद कर देती है। वो एड्डी को बचा लेता है, लेकिन तुरंत वहां पर यूनिवर्स का मॉन्स्टर आ जाता है। वो जिसको भी निगलता है, दूसरी साइड से लकड़ी के बुरादे जैसा बाहर निकलते हैं। वेनम सभी सिम्बायोट्स को आजाद करने को बोलता है। उसके सामने जो भी आता वो उसे निगल जाता। सभी सिम्बायोट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको भी निगल जाता है। वो अकेला ही सब पर हावी पड़ रहा होता है। सेना का जनरल उस पर तोप से फायर करता है। उसके चित्ते उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा जुड़ जाता है। वो एक सिग्नल भेजती है ब्रह्मांड से। अंधेरे का देवता एक पोर्टल बनाता है। उसके जरिए वहां पर उसके जैसे और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। जितने सिम्बियोट्स होते हैं सभी उनको रोकते हैं, लेकिन फिर भी उसे रोक नहीं पाते। एड्डी एक प्लान बनाता है। वो वेनम के रूप में आ जाता है, जिससे सभी मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उन्हें वहां ले जाता है, जहां बहुत विस्फोटक पदार्थ एक जगह पर रखा गया होता है। जब वो मॉन्स्टर उस पर खड़े होते हैं, तभी मिलिट्री उस पर फायरिंग करती है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इन्हें लगता है वो खत्म हो गए, लेकिन अचानक वो हमला करता है, जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। ये देख एड्डी को बहुत गुस्सा आता है। वो उस मॉन्स्टर का सिर काट देता है। अब केवल एक बचता है, लेकिन वो और मॉन्स्टर्स को बुला लेता है। ये दोनों एक हेलीकॉप्टर में होते हैं। वेनम बोलता है, चलो इनको दिखाते हैं हम दोनों क्या चीज है। एड्डी अब मॉन्स्टर्स के सामने आ जाता है। वहां पर जितने भी होते हैं, वेनम सभी मॉन्स्टर्स को अपने ब्लैक लिक्विड में फंसा लेता है। वो सब गोंद की तरह उसमें चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वेनम आगे बढ़ता है। वो एड्डी बचाने के लिए उसे बाहर फेंक देता है और खुद वहां पर जाता है, जहां हाई लिक्विड एसिड उसके ऊपर गिरता है। वो खुद भी सभी मॉन्स्टर्स के साथ धीरे धीरे पिघलने लगता है और एड्डी से बोलता है, अभी के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। जनरल एक ग्रेनेड का पिन निकाल देता है, जिससे वह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अंधेरे के देवता का सपना कभी पूरा नहीं होता। इसके बाद आखिर में हमें एड्डी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और ये कहानी खत्म हो जाती है।